नमस्ते। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार की कद्दावर मंत्री नीतीश कुमार की पसंदीदा मंत्रियों में से एक और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त प्रत्याशी लेसी सिंह जी मौजूद हैं। सरकार में अच्छा खासा रुतबा रखती हैं। अगर गलत नहीं हूं तो साल 2014 से आप लगातार मंत्री हैं बिहार में, अलग अलग विभागों में, और आपका कैंपेन भी मैंने देखा है। तो आप मुझे अपने कैंपेन का फीडबैक बताइए। क्या फीडबैक है आपके पास आपके कैंपेन का? देखिए, हम लोग तो जिस तरह से अभी कैंपेन कर रहे हैं इसी तरह से हमेशा मिलते हैं। जब भी मिलते हैं टोले टोले में जाके मिलते हैं, क्या समस्या है, क्या समाधान करना है, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। ये आज का नहीं है, चुनाव का नहीं है, निरंतर इस तरह का हम लोगों का काम रहता है, लोगों से मिलना जुड़ना। और अभी तो चुनाव है, स्वाभाविक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, किस तरह से उमंग है। एनडीए सरकार बने इसके लिए, फिर वो लालटेन वाला का युग नहीं आ जाए, इसके लिए भयभीत है लोग, अपने अपने सतर्क हैं। फिर इस दौर में लोग नहीं जाना चाहते। जी मैम, अगर हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो साल 2000 की एक घटना घटी आपके परिवार के साथ, और उसके बाद आप पहले समता पार्टी से लड़ी, और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका देखें तो एक साल 2005 का वाकया है जब आपका इलेक्शन खराब हुआ और आप हारी। उसके बाद से अब तक नहीं हारी है आप। क्या आपके पास वो इंग्रेडिएंट है जो आपको हर बार चुनाव जितवा दे रहा है? समीकरण कैसे भी रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जनता आपको पार्टी मौका देती है, जनता चुनती है, तो आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और उसमें हम लोग आगे रहते हैं कि जनता की अपेक्षाएं क्या है, क्योंकि किन्हीं को पार्टी मौका देती है एक बार और लगातार दे रही है, पार्टी मौका देती है और जनता भी मौका दे रही है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवी बार दे रहे हैं। कुछ तो हम लोग काम किए हैं, सेवा किए हैं। हम लोग तो काम पर विश्वास रखते हैं, काम करके लोगों का दिल जीतते हैं। और हमारे यहाँ कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं है, सबके लिए काम करते हैं, यही हमारा यूएसपी है। अच्छा मैम, तो हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इतने लंबा कार्यकाल आपका रहा है, क्या रह गया है जो इस बार पूरा करना चाहती हैं? दो चीजें जो हमें क्षेत्र में आपकी दिखी कमी, मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे पे ही, कि कई जगह सड़कों में जल जमाव की समस्या है, मौसम भी खराब है, उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन कई जगह सड़कें थोड़ी गड़बड़ दिखी, जल जमाव दिखा। दूसरा, किसानों की अगर बात करें, मक्का बहुत होता है क्षेत्र में, उसको लेकर भी लोग बहुत होपफुल है कि कुछ दे दीजिए, बड़ा दे दीजिए। लगातार आप मंत्री हैं, चूंकि आप मंत्री रहती हैं तो आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो सड़क की बात आपने कही, कनेक्टिविटी के मामले में तो काफी हम लोग काम किए हैं, सड़कों का जाल बिछा है। रही बात उसका मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो जाता है, फिर उसका रिपेयरिंग का टेंडर होता है। कई जगह करीब 100-150 सड़क का टेंडर हुआ है, काम शुरू हो गया है, कहीं कहीं काम बचा है, मतलब उस टेंडर प्रक्रिया होके समाप्त हो गया है। तो उसी में है, कोई सड़क खराब स्थिति में नहीं रहेगी। चूंकि इधर पर्व का भी समय था, उससे जस्ट पहले हम लोग शिलान्यास किए थे आचार संहिता से पहले। तो हर जगह काम जो सड़क की जर्जर स्थिति, मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो जाने के बाद जो स्थिति बनती है, उसमें हम लोग 100 से अधिक सड़क स्वीकृत कराए, टेंडर हो गया, शिलान्यास कर चुके हैं। और वो काम, कई जगह काम शुरू है, कई जगह थोड़ा पर्व त्योहार लेके स्लो है, उसमें भी हाथ लग जाएगा और काम होगा। और मक्का के विषय में जो कहे कि इस इलाके में मक्का का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, ये बात सही है। एशिया में सबसे ज्यादा इस इलाके में, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो इलाका है, इसमें सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है, उपज होती है। तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ इंडस्ट्री लगे, मक्का बेस, ये भी लोगों की अपेक्षा रहती है, रहेगी। तो सरकार का आगे का प्लान भी है, आप मैनिफेस्टो में कल देखे होंगे, हर जिले में फैक्ट्री लगना है, रोजगार देना है, रोजगार सृजन करने के स्वाभाविक है, आपको इंडस्ट्री लगाना होगा, फैक्ट्री लगाना होगा। तो बड़े पैमाने पर ये सरकार का नीति बनी है और लगा भी है। मेरे यहाँ
धंधा विधानसभा में पहला इथेनॉल प्लांट लगा है। हाँ हाँ, तो वो भी मक्का और चावल से ही इथेनॉल बनता है। वो भी मक्का और चावल बेस्ड इथेनॉल प्लांट है। तो ये भी है, यही हमारे क्षेत्र से ही हवाई जहाज की सेवा शुरू हुई। इस इलाके की तरक्की और हवाई सेवा बहाल होने से चाहे व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो देश और दुनिया से लोग अब जुड़ गए हैं। तो यहाँ से और भी इलाका तरक्की करेगा, विकास की नई उड़ान भरेगी। तो हमारा प्लान है खेल के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की भी रही है लगातार, और एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है, और भी सशक्तिकरण करना है। हमारा भी व्यक्तिगत महिलाओं को रहता है कि रुचि की महिलाओं को आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, महिलाएं आगे बढ़े, ये हमारा शुरू से ही रहा है। उसमें काम में लगे हुए। खेल के क्षेत्र में हमारे युवा जो हैं, जिस भी विधाओं में खेलना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिले। सरकार का भी खेल विभाग अलग हो गया है, उसमें भी काम है। तो जो भी आधारभूत संरचना है, या स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं वो तो है ही। इसके अलावा ये हमारा प्लान। ठीक है मैम, थोड़े गंभीर सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर मंत्री लोगों को उम्मीद बहुत होती है, जो मैंने पहले भी कहा। कभी कुछ ऐसा कोई ऐसा वाकया आपको ध्यान में है कि बहुत अजीबोगरीब मांग लेकर कोई आपका समर्थक, कोई गांव जहाँ प्रचार करने आप पहुंची और किसी ने बहुत अजीबोगरीब मांग कर दी और हंसी छूट गई हो आपका, या आप गुस्से में तमतमा गए हो कि अरे ये कैसी मांग कर रहे हो? ये गुस्सा तो हमको नहीं होता है, हम सुनते हैं धैर्य से। अच्छा, पहले सुनते हैं सबकी। हाँ। जनता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, उनको अधिकार है जिस रूप में वो बोले, जितना उनकी समझदारी रहती है वो बोलते हैं। लेकिन हम धैर्य पूर्वक सुनते हैं। कभी कभी लोगों को गांव घर में बोल रहे हैं सही बात, लेकिन थोड़ा तरीका बोलने का रहता है दूसरे तरह का, तो उससे हम घबराते नहीं, क्योंकि उन्हीं के बल पर हम सेवा करने का अवसर उन लोगों के द्वारा मिला है, तो घबराते नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जो नियम प्रक्रिया के तहत नहीं कर सकते, फिर भी लोग इच्छा रखते हैं। नौकरी तो बोलते नौकरी ठेका तो ये प्रक्रिया के तहत है, वो तो अच्छा। एक टेंडर प्रक्रिया होता है, वो सब तो होता है, वो तो बता देते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है कि लोग कहेंगे कि नौकरी यहाँ वैकेंसी निकला है, भरे हैं, बिहार पुलिस में भरे हैं, होमगार्ड में भरे हैं, तो ये हमारा पैरवी कर दीजिए। ये उनको अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि ये जो लीगल प्रोसेस है उसी के तहत होगा, तो यही रहता है। और जो गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब रहता है, उस मामला को लेकर लोग आते हैं। हाँ, नहीं, वो तो बेसिक दरकार है। बाकी तो लोग ये सोचते हैं कि मंत्री जी हमारे क्षेत्र से हैं, तो चार लोगों को नौकरी भी लगवा देंगे। लोग यही अपेक्षा रहती है, या कहीं पर भी कर देंगे, वैकेंसी निकला, भरे हैं तो हमारा हो जाएगा। लेकिन लोगों को समझा देते हैं, लोग समझ भी जाते हैं। मैम, थोड़ा सा बिहार पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, चूंकि आपका स्टेक है, मंत्री हैं आप पूरे राज्य की। नीतीश कुमार जी को लेकर, चूंकि आप पर उन्होंने वक्त वक्त पर हमेशा भरोसा दिखाया है, क्षेत्र में भी जब आपको लेकर टिप्पणी हो रही थी एक महिला नेत्री से, अब वो दूसरी पार्टी में चली गई है, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर आपका पक्ष लिया, और उसके बाद से अब तक का हमने वो सफर भी देखा है। मुख्यमंत्री जी के सेहत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आप लोग मीटिंग्स में मिलती होंगी, बातचीत होती होगी, आप लोगों ने भी कुछ नोटिस किया है क्या, जो आरोप मुख्यमंत्री जी को लेकर विपक्ष लगा रहा है कि उनको कैद में रखा जा रहा है या उनको बाहर से चलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज तो खुद आप लोग देख रहे हैं, मीडिया में चल रहा है कि सेहत को लेकर जो भी लोग भ्रम फैलाते हैं विपक्ष के लोग, ये मीडिया ट्रायल की बात है। लोग इस तरह का विपक्ष के लोग भ्रम फैलाते हैं मीडिया में, किस तरह की बात आए, लोगों में भ्रम फैले, तो ये कहीं से कोई मामला नहीं है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सेहत एकदम बहुत ही फिट है, दुरुस्त है। आप देख रहे हैं, आज का उदाहरण देख लीजिए कि आज जब तेजस्वी यादव का सभा था हेलीकॉप्टर वाला, तो वो मोबाइल से अपना संबोधन कर रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बाय रोड चलती,
आप अंतर देख लीजिए ना, उम्र का फासला देख लीजिए। तो इससे ये साबित अपने आप हो रहा है एक्शन से, काम से। दिन भर मुख्यमंत्री जी जब पटना रहते हैं मीटिंग लेते हैं, ये तो अभी चुनाव है, इससे पहले भी औचक निरीक्षण करते हैं, जिला में जाते हैं, प्रगति यात्रा में भाग लेते हैं, फिर उसकी जो घोषणा होती है उसका शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। तो ये कोई उन लोगों के पास असल है क्या कि कोई मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दा विहीन है, तो यही सब मुद्दा लेके भ्रम फैलाते हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने इतना बिहार को एक विकास में लंबी लकीर खींचे हैं। जहाँ जिस स्थिति में बिहार मिला था, जहाँ थाना में जीप जो है पेट्रोलिंग गाड़ी को ठेलना पड़ता था, हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सोया रहता था, पर्ची लिखने के पुर्जा लिखने के लिए कागज नहीं रहता था, रुई नहीं रहता था, वहाँ से बिहार की शुरुआत की है। रोड है कि गड्ढा है कि रोड है ये पता नहीं था। बिजली की बात छोड़ दीजिए, बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है, यही फर्क है। इसीलिए कोई उन लोगों के पास कोई हथकंडा नहीं है, यही सब उलझुल बात कर रहे हैं। कोई तर्क वाली बात, कोई नीतिगत बात, कोई तार्किक बात रखना चाहिए, तब जनता समझेगी। मैम, मुख्यमंत्री कभी अपने लोगों पे भी, मंत्री पे भी भड़क जाते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं क्या, डांटते हैं क्या? अरे वो तो एक गार्जियन है, कभी हम तो डांटते हुए नहीं देखे हैं, कभी तो नहीं। वो जो कैबिनेट मीटिंग होती है बंद कमरे में, कभी नहीं। उनका तो व्यवहार के लिए ही वो जाने जाते हैं, इसीलिए उनका व्यवहार, उनका शुचिता, उनका संस्कार, ये तो लोग सीखते हैं, हम लोग तो उनसे सीखते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मैम, चुनाव जीतेंगी आप तमाम वादे भी कर रही हैं, जो तैयारी हम आपकी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके जो अपोजिशन है वो भी आपके लिए एक चुनौती पेश कर रहा है, जो कि हम क्षेत्र में देख रहे हैं। जीविका दीदी को लेकर बहुत सारी खबरें फैली हुई हैं आपके क्षेत्र में, जिसको आप अपने कैंपेन में काउंटर भी कर रही हैं, बता रही हैं कि स्लॉट वाइज पैसे आएंगे, एक बार में ही सबको नहीं आएगा। तो आपके जो अपोजिशन में जो आपके खिलाफ कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक वक्त आपने उनके लिए उनको राखी भी बांधा है, अब वो आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ने आ गए हैं। लड़े, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन लोग देख रही है कि किस तरह से दल बदल के, क्षेत्र बदल के, न नेता के प्रति निष्ठा, न क्षेत्र के प्रति निष्ठा, वो तो अपने हिसाब से स्वार्थ के लिए दल बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं। तो जनता मालिक देख रही है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हमारे लिए कोई चुनौती भी नहीं है, कोई टक्कर भी नहीं है, ये रिजल्ट बता देगा। और जो धोखा, चलिए जिसका जो वो जनता जवाब देती है, ऐसे लोगों को जनता जवाब देती है। 14 तारीख को जवाब दे देगी कि ऐसे धोखेबाज लोगों का क्या हश्र होता है। न नेता के प्रति, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फर्श से अर्श तक उनको पहुंचाने का काम किया, 3 बार टिकट दिया, 2 बार जीते, राष्ट्रीय महासचिव बनाए, सम्मान दिए। जब उनके पीठ में खंजर हो गए, वो जनता का भला क्या खाक होगा। ये तो जनता के बीच में अपने आप में सवाल है कि 10 वर्ष तक आपका चेहरा कोई नहीं देखा, आप एक तो ईटा नहीं गाड़े, कोई काम नहीं किए। तो ये सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर उलझुल बात लिख के ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ये जाति, धर्म, मजहब की बात वही करते हैं जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिनको जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं, उन पर लोगों वही सही राजनीति होता है जो जमात की राजनीति करते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो जाति, धर्म, मजहब की बात करते हैं। हम लोग तो सबके लिए काम किए, सबके लिए सेवा किए। इस आधार पर जनता का समर्थन, सहयोग, अपार समर्थन, प्रेम, स्नेह मिल रहा है। मैम, एक बस आखिरी सवाल, चलते चलते जवाब दे जाइए। जीविका दीदी को लेकर जो आप महिलाओं को बात समझा रही थी, वो हमारे कैमरे पर भी समझा दी, क्योंकि कई महिलाओं ने आपसे कहा, मेरे सामने ही कहा कि मैडम हमारा पैसा रुका हुआ है, अभी तक नहीं आया। जबकि कुछ 2 महिलाएं सामने खड़ी थी जिन्होंने कहा कि हमारा पैसा आ गया। नहीं, ये तो एक जो कोई भी स्कीम बनता है उसका तो एक ये रोस्टर बना हुआ है, डेट बना हुआ है। तो 11 चुनाव के भी डेट पे आ रहा है। वो अब हुआ ना, 24 को आया, 31 को था, 3 को है, तो पहले ही रोस्टर बन गया। अच्छा। अब 2,70,00,000 परिवार की महिला दीदियों को एक साथ कैसे दिया जाएगा, आप भी तो समझ सकते हैं। सबका एक निहित प्रक्रिया है, वो करके सब लेकिन समझ रहे हैं।
बताने पर समझ रहे हैं। लोग को लगता है कि हमको नहीं आया, हमको कब आया। तो स्वाभाविक है, पूछेंगे जनप्रतिनिधि से कि मेरा नहीं आया और लोगों का आ गया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये समझ रहे हैं लोग। इससे फायदा भी होगा। फायदा तो सरकार फायदा के लिए काम करती है कि लोगों के फायदा के लिए काम करती है। हमारी हमारी स्वाभाविक है, जो काम किए काम का तो मेहनताना मिलना चाहिए, काम का तो मजदूरी मिलेगा ही। काम किए, अच्छा काम किए हैं तो उसका तो फायदा होगा ही। लेकिन हमारी सरकार जब रही, एनडीए की सरकार का यही मूल मंत्र है, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह जी को, जो चुनावी मैदान में है, लोगों से वोट मांग रही हैं, और इन्होंने तमाम इस बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बड़ी स्पष्टता से राय रखी है। हम आपको आपके चुनावी कैंपेन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं लेसी सिंह जी। चलिए, बहुत धन्यवाद।